सईद मीनाज साहब, मुझे ये बताएगा कि कीनिया के अंदर तहकीकात किस मरहले में, तफ्तीश किस मरहले में अब तक दाखिल हो चुकी है, और जो पाकिस्तान से टीम वहाँ पर गई है उनकी मसरूफियात क्या हैं वहाँ पर? जी, सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी तहकीकात के हवाले से बात कर दूं कि जो तहकीकात है वो बड़े सिंगल पॉइंट के ऊपर कीनिया के प्रेसिडेंट ने इंडिपेंडेंट जो पुलिसिंग अथॉरिटी है, ओवरसाइट अथॉरिटी, उसको दी हुई है और उनका वन पॉइंट एजेंडा है। वो सिर्फ इस चीज़ को देख रहे हैं कि जो पुलिस ऑफिसर्स, 4 पुलिस ऑफिसर्स उस दिन उस जगह पे तैनात थे, उन्होंने रूल्स की क्या वायलेशन की है और क्या उन्होंने बगैर उन सारे प्रोटोकॉल्स को मद्देनजर रखते हुए जो पुलिस के होते हैं उसके बगैर फायरिंग की है, ये मर्डर के ज़ुमरे में आता है कि नहीं आता। तो वो सिर्फ वन पॉइंट एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं और उसके ऊपर जो पुलिस के सीनियर रहनुमा हैं उनसे मेरी 2-3 से बात हुई। उन 2-3 का जो मतमैन जो ओवरऑल था, क्रक्स ये था कि इनका अभी बैलिस्टिक जो एग्जामिनेशन है बुलेट्स का, जो बुलेट्स के खौल वहाँ से उठाए थे और जो बुलेट्स अरशद शरीफ की बॉडी से निकली हैं, उनका अभी फोरेंसिक या बैलिस्टिक एग्जामिनेशन मुकम्मल नहीं हुआ। अरशद शरीफ की बॉडी के जो केमिकल एग्जामिनेशन है उसकी कुछ रिपोर्ट्स अभी मुकम्मल नहीं हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इनके कब्जे में है, लेकिन अरशद शरीफ की कोई भी चीज़ जो हम बार बार पूछ रहे थे कि उनका लैपटॉप कहाँ पे है, उनका फ़ोन कहाँ पे है, वो इनके कब्जे में नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये हमारे दायरा इख्तियार में नहीं था कि हम ये चेक करते कि वो कहाँ ठहर रहा है, कब आया है, किसके साथ आया है। हाँ, उन्होंने स्टेटमेंट ली हैं खुर्रम की भी और वकार की भी और उस फार्म हाउस के मुलाजमीन की भी और विटनेसेस की भी और 4 पुलिस वालों की भी। तो टोटल 10 से 12 स्टेटमेंट्स उन्होंने अब तक रिकॉर्ड की हैं इस सारे में। लेकिन ये कीनिया की वो वाली अथॉरिटी है जो कर रही है। अब जब उनसे पूछा कि जी पाकिस्तानी यहाँ पे आए हुए हैं तो वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो अकेले कर रहे हैं या आप कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि पाकिस्तान से कौन सी इन्वेस्टिगेशन टीम आई हुई है, हमें तो सिर्फ एम्बेसडर साहिबा एक आई थी, वो अपने साथ कुछ पाकिस्तानी ऑफिशियल्स लाई थी जिन्होंने हमसे सिर्फ ये पूछा कि जी तहकीकात ठीक चल रही है कि नहीं चल रही। ना हमने उनसे कोई मदद मांगी, ना उन्होंने हमसे कोई मदद मांगी, ना उन्होंने हमसे कोई सवालात किए। उन्होंने सिर्फ पूछा कि जी तहकीकात कैसी चल रही है, क्योंकि हम एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हैं और हम किसी के साथ मिलके कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, ना ही हमें कोई हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से या एम्बेसडर की तरफ से कोई ये इस तरह की रिक्वेस्ट आई कि जी ये कोई इन्वेस्टिगेशन टीम आई हुई है। जो इनके मसरूफियात यहाँ पे हैं, जो आपने पूछा, तो मसरूफियात ये लग रही हैं कि वो पैंट और टाई कोट पहनकर कर्टसी कॉल्स कर रहे हैं। उन्होंने इंडिपेंडेंट पुलिसिंग ओवरसाइट अथॉरिटी के साथ, बोर्ड के साथ जाके एक मीटिंग की जो कर्टसी कॉल थी, जिसकी तस्वीरें एम्बेसी ने इशू नहीं की बल्कि उनकी तस्वीरें जो थी वो इशू की हैं इंडिपेंडेंट पुलिस अथॉरिटी ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर। माज़रत के साथ सईद मीनाज साहब, मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। ये साथ साथ हमारे जितने भी नाज़रीन हैं वो तस्वीरें भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तहकीकाती टीम इनफैक्ट वहाँ पर तहकीक या तफ्तीश के लिए नहीं बल्कि अपनी बज़ाहिर महसूस होता है तफरीह के लिए गई है। पाकिस्तान की टीम का कितना संजीदा मिजाज है, कभी कैंडी क्रश देख खेलते हुए नजर आते हैं, कभी हमें इस किस्म के मूड में नजर आते हैं। आमिर साहब, आप भी देख रहे होंगे ये जी। और उसके बाद आपने देखा कि आईजी के साथ मैं एक चीज ऐड कर दूं कि आप भी तारुफ करवाना भूल गई कि सईद मीनाज साहब इस वक्त नैरोबी में बैठे हुए हैं। ये कई अखबारात के मुदीर रहे हुए हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि ये नैरोबी से हमें ज्वाइन कर पा रहे हैं और इनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि वहाँ ये जो नीचे हम तस्वीरें सईद दिखा रहे हैं कि वो दांत निकाल रहे हैं, सोवेनियर्स ले रहे हैं। और इससे पहले जो पाकिस्तान की वहाँ पे एम्बेसडर हैं उनका रवैया भी, उनके जो बयानात पहले ही आई कि बगैर तफ्तीश के उन्होंने कहा जी वो हॉलीडे पे आए हुए थे और ये तफ्तीश के बगैर ही पहले ही कह दिया था उन्होंने कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी था। उन्होंने पहले ही फैसला सादर फरमा दिया। इस पर जरा रोशनी डालें। उन्होंने तो जी आमिर भाई, उन्होंने तो पहले दिन ही जब ये मॉर्चरी में थी तो उस वक्त उनकी स्टेटमेंट आ गई कि जी पुलिस का बयान उन्होंने मनोवन मान लिया। और उन्होंने दूसरी चीज़ ये की कि उन्होंने साथ ही कह दिया कि वो तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट से बिल्कुल नाला नहीं थे, ना ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनसे नाला थी।
वो तो सिर्फ तफरीह के लिए यहाँ पे आए हुए थे, ना उनको कोई थ्रेट था वहां पे, ना उनकी जान को कोई खतरा था, और ना कोई ऐसी चीज थी कि पाकिस्तान से वो भागते। वो तो भागे ही नहीं थे, वो तो वीलॉग कर रहे थे यहाँ पे बैठे हुए, वो तो एंजॉय कर रहे थे लाइफ को। ये उनका बिल्कुल अभी बॉडी यहाँ पे थी अरशद की, तो उस दिन का स्टेटमेंट है जो यहाँ के सहाफियों को उन्होंने दिया, जिसके उसके बाद आप ये देख लें कि इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का तो मौकफ पहले दिन ही क्लियर हो गया कि इस मामले में हम पुलिस के मौकफ, जो कीनिया के पुलिस का मौकफ है, उसको कोई क्वेश्चन मार्क उठा ही नहीं रहे, कि वो बिल्कुल ठीक मौकफ है कि जी मिस्टेकन आइडेंटिटी है, बंदा मर गया है, खैर है, अब सिर्फ बॉडी कलेक्ट करो और बॉडी वापस भेज दो। अब तहकीकात में जहां तक मामला है, तो तहकीकात में एम्बेसडर साहिबा या हाई कमिश्नर कहा जा सकता है कि हाई कमिश्नर साहिबा खुद जा रही हैं हर जगह पे उस टीम को लेके, ना उनकी तरफ से कोई खतोखताबत है, ना एम्बेसी की तरफ से इसके ऊपर कोई अपडेट है। हाँ, अलबत्ता ये जो चीज है कि अब जो क्वेश्चन मार्क सामने आ रहा है कि वो जो उसका मोबाइल है अरशद शरीफ का, मरहूम का, वो जो उसका लैपटॉप है, वो किधर गया? क्योंकि पुलिस तो कह रही है कि हमारे पास स्टेटमेंट है खुर्रम की और अवैस की और उस फार्म हाउस के मुलाजमीन की और इलाके के विटनेसेस की, वो हमने कर ली है, पुलिस की भी स्टेटमेंट्स ले ली, लेकिन हमारे तो दायरे इख्तियार में नहीं था कि हम उसको तहकीक करते कि वो कहाँ पे ठहरा हुआ है, उसकी जो बाकी चीजें हैं वो हम उनको लेते, ये तो हमारे इख्तियार में नहीं है। उन्होंने कहा जी पुलिस वालों से चेक करें। पुलिस वालों से चेक किया तो पुलिस वाले कहते हैं कि जी हमसे तो प्रेसिडेंट ने तहकीक ही लेकर IPOA, जो मैं कह रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट पुलिसिंग अथॉरिटी है, उसको दे दी थी, तो हम तो इस मामले में ना बात करेंगे, ना तहकीक कर रहे हैं, ना हमारी कोई पैरेलल तहकीक चल रही है इस वक्त। इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ कीनिया जो है वो भी कोई तहकीक नहीं कर रही कि वो ये चेक कर रहे हों कि अरशद आया कब था, गया कब है, उसका यहाँ पे कीनियन रेवेन्यू अथॉरिटी का पिन नंबर अगर इशू हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसकी, तो इस तरह की जिन चीजों के ऊपर पाकिस्तानी लोग या पाकिस्तानी मीडिया क्वेश्चन मार्क उठा रहा था, उनमें से कोई भी ज़ेरे तफ्तीश नहीं है। और ये जो टीम यहाँ पे आई हुई है वो लगता है कि सिर्फ और सिर्फ गुलछड़े उठाने के लिए आए हैं और अपने एंजॉयमेंट कर रहे हैं और टाइयाँ और पेंट पहनकर सोवेनियर्स एक्सचेंज कर रहे हैं, विजिटर्स बुक में अपने तासुरात लिख रहे हैं या तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। सईद, ये बताएं कि ये तो सारा जो हमें पहले ही शक था कि ये कवर अप तो ज़्यादा लग रहा है कि हमारे ऑफिशियल और वहाँ के ऑफिशियल मिलके, ताकि ना उनकी जिम्मेदारी रहे और वो किसी पे भी डाल दिया जाए। हमें तो यही लग रहा है क्योंकि इनका जाना ही वहाँ पे मशकूक था बगैर मैंडेट के, कि एक जुडिशल कमीशन का कहा गया, तभी जुडिशल कमीशन बना नहीं था, और जो बनाया गया है उससे उनकी वालदा को भी एतराज़ है, हमारी कम्युनिटी को भी एतराज़ है, हर एक किसी को एतराज़ है कि ये किस तरीके से कमीशन बनाया गया है। और फिर ये दो लोग जो गए थे, ये बगैर किसी गवर्नमेंट ने अपनी मर्जी से भेज दिए, दोनों अपनी मर्जी के लोग थे, तो ये तो कवर अप लगता है। ये डबल कवर अप है, एक सिंगल कवर अप नहीं है। एक कवर अप जो है वो जहां से वो भागा हुआ है बेचारा मरहूम, एक तो वो कवर अप है कि वो भागा हुआ है जहां से उस मुल्क की और उसी हुकूमत के नुमाइंदे जो अपने तौर पे वो पिकअप कर रहे हैं, उनको वो भेज रहे हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो उसकी क्रेडिबिलिटी तो क्वेश्चन मार्क यहाँ का मीडिया उठा रहा है। यहाँ पर राइटर गिल्ड है, यहाँ पे जो यूनियन है इनकी सेंट्रल कीनिया की, उन दोनों ने इस चीज के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाया है। दूसरा वो कह रहे हैं कि जो IPOA है ये एक कंट्रोवर्शियल बॉडी इस हवाले से है कि ये पिछले 10 साल से बनी जरूर है, पार्लियामेंट के एक्ट के साथ बनी है, लेकिन इसके पास ना रिसोर्सेज हैं, ना कैपेसिटी है, ना एबिलिटी है इस लेवल के करने की। जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि 10 सालों में इन्होंने तकरीबन 200 केस अदालतों में भेजे हुए हैं और उन 200 में से सिर्फ 18 केस जो हैं उनके फैसले हुए हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि 10 सालों में एक अथॉरिटी जो है उसने सिर्फ 18 केसों का फैसला कर पाए और 200 केस लटकते जा रहे हैं, और वो सारे छोटे मोटे केस हैं, कोई इस लेवल का बड़ा केस नहीं है। क्योंकि यहाँ पर एक मिनिस्टर जो है बहुत बहुत शुक्रिया सईद आपका।